देखिए, आपके पति आपके समक्ष ये जरूर कहेंगे कि मैंने तो खाना दिया, कपड़ा दिया, रहने को घर दिया, क्योंकि अंत में मर्द इसी तर्क के साथ अपनी पत्नी को चुप कराते हैं। लेकिन आपको उस समय सतर्क रहना होगा और जवाब में उन्हें यह समझाना होगा कि पति पत्नी का या बहू ससुराल का रिश्ता काम और उसके बदले में मिलने वाले पगार की तरह नहीं होता। तो ठीक है, चलो पंडित जी को ही मारते हैं। आखिर वो कैसे शादी करवा सकते हैं यहाँ? रुको। अरे हमने क्या किया? 4 डंडा मारेंगे तब पता चल जाएगा आखिर क्या किया है तुमने। देखो, हम पूजा पाठ करने वाले हैं, मेहनताना के बदले में दान दक्षिणा लेते हैं। बात खत्म। करवानी है पूजा तो करवाओ, नहीं इसके बदले में हम मार थोड़ी खाएंगे। सुन लिया आप सबने? सरला जी अगर कहीं भी काम करने जाती तो उन्हें पैसे मिलते और उसी पैसे से वो रोटी, कपड़े और मकान का इंतजाम भी कर लेती। मगर रीति रिवाज से शादी करके आपके घर आई और आपने उन्हें नौकरानी समझ लिया। आप उतना ही समझते तब भी आप क्षम्य थे, मगर आपने तो गुलाम की तरह व्यवहार किया उनके साथ। जब चाहा तब मारा, जब चाहा तब पीटा। और आप कैसे मर्द है आप? खुद तो पत्नी को मारते ही थे, लेकिन जब घर वाले उसे मारते थे आप देखते रहे, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। और अगर नहीं पड़ा फर्क तो दूसरी क्या, ये पहली शादी करने के भी लायक नहीं थे आप। और आप सब एक औरत होके औरत के ही खिलाफ डंडे उठा के खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि सरला जी गलत है। ऐसा क्या गलत किया है सरला जी ने, जरा बताइए। और किसके साथ गलत किया है? कोई आइए आगे, किसका नाम है किसी का नाम? और अगर किसी का नाम नहीं है तो अभी के अभी ये डंडे नीचे फेंक दीजिए और सरला जी के साथ आकर खड़ी हो जाइए। सरला जी के पति इनके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके जायदाद का आधा हिस्सा सरला जी को मिलना चाहिए, ताकि ये अपना आगे का जीवन अच्छे से गुजार सके। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे सरला को जायदाद का कुछ मिल जाएगा? देख लीजिए, ये सब आपके घर के मर्द हैं जो एक हो गए हैं ये कहने के लिए कि औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। देखिए, अब सोचिए कि कल को कभी ऐसी नौबत आई तो आपको आपके हिस्से में अपने ससुराल से क्या मिलेगा। ओ भीमराव, भड़काना बंद कर। ये हमारी पत्नियां हैं, इनका जन्म हमारी सेवा के लिए, हमारे बच्चों को पालने के लिए ही होता है, ना कि हिस्सेदारी के लिए। और तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? सरला को खींच कर यहाँ से ले जाओ। मैं जा रहा हूँ दूसरे पंडित को बुलाने। मुआवजा चाहिए। इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ, चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, आज आपको नहीं, आज इन औरतों को सोचना होगा। क्या ये अपना भविष्य ऐसे देख रही है कि किसी दिन इनकी भी सासी ने इसे खींचते हुए लेती जाए? छोड़ो मुझे। अब आप सबको तय करना होगा। समाज और मर्दों से तो हम लाठी से लड़ लेंगे, लेकिन एक औरत होकर औरत से कैसे लड़ेंगे? चल, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। अरे चुप क्या बैठे हो? अगर आज चुप रह के तमाशा देखत रहे ना, तो आज जो नाइंसाफी सरला के साथ हो रही है वही कल तुम्हारे बेटी के साथ होएगी। ये आवाज उठाओ और सरला को इंसाफ दिलाओ। चल, रुको। सही बात है,
सरला के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसे मुआवजा मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए मुआवजा। अरे नहीं चाहिए मुआवजा। तो ठीक है, चिल्लाते रहो, जा रहे हम लेकर के इसे कहीं और शादी करने। चलो। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भी इनके बहकावे में आ गई हो। आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरा दिमाग खराब है, ये नहीं दिखाई दे रहा कि सामने सारी औरतें एक साथ है। फिर मैं कैसे अकेले उन सब से अलग रह सकती हूँ? और जब आपके सामने आपकी आई आपकी पहली पत्नी को खींच कर ले जा रही थी, अब तब भी चुप रहे, और कल को आप तब भी चुप रहेंगे जब आपकी आई मुझे इस तरह खींच ले जा रही होगी। नहीं चाहिए ऐसा पति, ना ही मुझे चाहिए ना ही किसी और औरत को। मैं भी सरला दीदी के मुआवजे की मांग करती हूँ, और वो भी आधा। प्रचंड देव जी, नरोत्तम जी, आपको आदत है ना हर मसले का हल निकालने की, निकालिए। इस मसले का भी हल आप निकालिए। तब तक मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कैसे इनकी आधी जायदाद सरला जी को मिलनी चाहिए। मैं एक फूटी कौड़ी से नहीं दूंगी। चल बेटा। ठीक है, फिर हम सारी औरतें बैठ के धरना देंगे, देखते कब तक मुआवजा नहीं मिलता। चलिए हम सब मिलकर धरना देते हैं, बैठिए। ठीक है, तुम सब लोग यहीं बैठकर धरना दो। जब थक जाओगे तो खुद ब खुद उठ जाओगे। चलो भाइयों। एक बात और, आधी जायदाद मिलने के बाद भी हिसाब तो पूरा होता ही नहीं। आप इतनी बार मारा है आपने उन्हें, सबके सामने अपमानित किया है, उसका हिसाब तो कर ही नहीं रही है वो। मैंने कहा सरला जी से, मेरे साथ पुलिस थाने चलिए और घरेलू हिंसा का रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उन्होंने नहीं सुनी। उनका दिल इतना बड़ा है कि उन सब चीजों के लिए उन्होंने आपको माफ भी कर दिया। तो इसलिए सरला जी का कर्जा है अभी आपके ऊपर, जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी चुका नहीं पाएंगे। ये सब सजावट निकालो। और आज आप सबने मिलकर इन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आप सबने साबित कर दिया है, अगर एक औरत दूसरे औरत की दुश्मन ना बन के उसके साथ आके खड़ी हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत झुक सकती है। सही कह रहे हो भीम, हम सब सरला के साथ हैं। यहाँ की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, तुम जाके अपनी पढ़ाई करो। अब यहाँ पे जो भी होगा ना, हम सब देख लेंगे। लेकिन अब जाइए, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। चाहिए बैठिए। रमा, तुम्हारी आज की लड़ी गई लड़ाई ही कल समाज में एक बड़ा बदलाव लाएगी। आज तुम्हारी ये लड़ाई भले एक मोहल्ले में है, लेकिन एक दिन ऐसी लड़ाइयां देश में होंगी और होनी भी चाहिए।